हेलो फ्रेंड्स, मैं लोगिंद आप सभी का आपके अपने परिवार जीनियस एकेडमी एंड कंप्यूटर क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं भौतिक विज्ञान। जैसा कि हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या इसकी देन है, क्या क्या इसके उपयोग हैं और क्या क्या इसके दुरुपयोग भी हुए हैं। ठीक है ना, आइए जानते हैं भौतिक विज्ञान के बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पे विज्ञान के बारे में बताऊँगा आपको। विज्ञान क्या है? विज्ञान जैसे कि साइंस, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? साइंस, SCIENCE। साइंस की उत्पत्ति साइंसिया वर्ड से हुई है। साइंसिया, SCIENTIA, साइंसिया। साइंसिया का मतलब होता है जानना। साइंसिया का मतलब क्या होता है? जानना, किसी भी वस्तु या पदार्थ के बारे में जानना। आपके विज्ञान के जनक आपके अरस्तु हैं। अरस्तु, जिन्हें एरिस्टोटल भी कहा जाता है। एरिस्टोटल, ठीक है ना। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो। ये भी एक महान व्यक्ति थे। इनकी एक बुक्स है। इन्होंने एक बुक्स लिखी है जो मतलब कि कई एग्जामों में पूछी जाती है, जिसका नाम है आपका द लॉ। बुक्स का नाम है द लॉ, ठीक है। इनके शिष्य हैं, अरस्तु के शिष्य हैं सिकंदर, जिन्हें द अलेक्जेंडर कहा जाता है। द अलेक्जेंडर। बात करें तो ये एथेंस से हैं, अरस्तु एथेंस से, ठीक है ना। विज्ञान की डेफिनेशन आप देखना चाहें, प्रकृति में उपस्थित कोई भी वस्तु या पदार्थ के बारे में पूर्ण रूप से जानना विज्ञान कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, जैसे कि ट्रेन ले लो आप। ट्रेन की बॉडी कैसे डिजाइन की है, उसके व्हील कैसे हैं, उसका इंजन कैसे बना है, सारी चीज़ें मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब कोई वस्तु या पदार्थ के बारे में पूर्ण रूप से जाना या विस्तृत रूप से किसी वस्तु या पदार्थ के बारे में जानकारी जुटाना ही विज्ञान कहलाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। विज्ञान को आपके 3 भागों में बांटा गया है। जैसे ये साइंस है, विज्ञान 3 भाग हैं आपके इसके। ये आपकी भौतिक विज्ञान हो गई, नंबर फर्स्ट भौतिक विज्ञान। सेकंड में आप देख सकते हो रसायन विज्ञान। तीसरे आप देख सकते हो जीव विज्ञान। अगर मैं यहाँ पर जनक की बात करूँ अलग अलग, तो जीव विज्ञान के जनक हैं आपके अरस्तु। जीव विज्ञान में जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं, लिविंग। और रसायन विज्ञान के जनक की बात करें तो आपके एंटोनी लेवोजियर है। एंटोनी लेवोजियर। फिजिक्स या फिर भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, ठीक है ना। यहाँ पे एक तो आपकी एंशिएंट हो गई, एंशिएंट फिजिक्स,
एंशिएंट फिजिक्स। तो सेकेंड वर्ग हो गया आपकी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स जैसे आप चिर सममिति के नाम से भी जानते हैं, चिर सममिति, चिर सममिति या परंपरागत, परंपरागत, ठीक है ना। जैसे आप आधुनिक फिजिक्स के बारे में जानते हैं, आधुनिक फिजिक्स के बारे में, आधुनिक भौतिक विज्ञान, आधुनिक भौतिक, ठीक है ना। अगर यहाँ पे जनक की बात करें तो आपके सर आइजैक न्यूटन है, सर आइजैक न्यूटन है। और आपके आधुनिक भौतिकी की अगर बात करें तो आपके अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पर भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन देता हूँ, भौतिक विज्ञान की, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं भौतिक विज्ञान, आप साथ के साथ नोट करते हैं ना, ठीक है ना। जो चीज़ आपको नोट करनी हो मैं सबसे मिटा दे रहा हूँ। भौतिक विज्ञान के अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें, भौतिक विज्ञान की वह मूल शाखा है, ऐसे देखो विज्ञान की वह मूलभूत शाखा है जिसका विकास प्रकृति व दर्शन के अध्ययन से हुआ हो, प्रकृति व दर्शन के अध्ययन से हुआ हो, उसे हम भौतिकी कहते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। और ये अपनी आधुनिक भौतिकी बोल सकते थे, नहीं सॉरी आधुनिक नहीं, एंशिएंट, ये परंपरागत भौतिकी की डेफिनेशन, ठीक है, परंपरागत भौतिकी। आधुनिक वाली अगर बात करें तो आधुनिक जो आपका ब्रह्मांड है ना, जो आपका ब्रह्मांड है उसमें कोई भी वस्तु या पदार्थ, कोई भी चीज द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बनी होती है, उसे ही हम भौतिकी कहते हैं, आधुनिक भौतिकी कहते हैं। द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बनी होती है। अब मैं लिख दे रहा हूँ उसको भी, जो आपका ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड है वह द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना है, उसे हम आधुनिक भौतिकी कहते हैं। और ये आपकी परंपरागत होगी, ठीक है ना। परंपरागत जो आपका ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु या पदार्थ, कोई भी चीज वह द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना है, उसे हम आधुनिक भौतिकी कहते हैं, या बना है ब्रह्मांड में। चलिए इसके आगे देखते हैं हम। जैसा कि अब आप पूछोगे द्रव्य क्या है, द्रव्य और ऊर्जा। अब हम द्रव्य और ऊर्जा के बारे में जानेंगे।
मैंने बताया था द्रव के बारे में, द्रव और ऊर्जा से मिलकर बना है। तो द्रव के बारे में जानते हैं। एक द्रव और ये द्रव, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये तो आपके पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें ठोस, द्रव, गैस आती है, ठीक है ना। वहाँ पे आपने पढ़ा होगा ये तरल पदार्थ के लिए यूज होता है। और ये पदार्थ को क्या कहते हैं, द्रव कहा जाता है। ये अलग वर्ड है, द्रव है, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं द्रव की, ठीक है। जैसे कि कोई वस्तु या कोई पदार्थ, जो स्थान घेरता हो, और उसमें द्रव्यमान हो, उसे द्रव्य कहा जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि ईंट, यहाँ पर पानी आपका स्थान घेरता है, ईंट भी स्थान घेरती है। और यहाँ पर कोई गैस भी ले लें, जैसे कि हीलियम आदि। ठीक है, हीलियम। मैंने द्रव्य और द्रव तो बता दिया था। यहाँ पे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। अगर उनके बारे में जानना चाहो तो मैं बता दे रहा हूँ। पदार्थ की 3 अवस्था होती है नॉर्मल पदार्थ, जैसे कि आपका ठोस और द्रव और गैस। ठोस में आपका ईंट एग्जाम्पल में ले सकते हो, ईंट। द्रव में आपका पानी या और भी कोई तरल पदार्थ, पानी या तेल। और गैस में आपकी ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन या फिर हीलियम आदि। ठीक। इसके अलावा 2 और होती है अवस्था, एक प्लाज्मा और एक आपकी आइंस्टीन कंडन स्टेट। ठीक है ना। हमने वहां पे ऊर्जा के बारे में और बात की थी, तो ऊर्जा के बारे में बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ऊर्जा के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। ऊर्जा किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल में आपके पहाड़ से गिरते हुए
गिरते हुए जल में ऊर्जा होती है। ऊर्जा होती है। ऊर्जा कोई वस्तु नहीं होती है आपके, ऊर्जा कोई वस्तु नहीं होती है। ऊर्जा को हम देख नहीं सकते हैं। जैसे आपकी ये आंखें हो गई, ऊर्जा कोई वस्तु नहीं है आपकी। ऊर्जा कोई स्थान नहीं घेरती है। ऊर्जा कोई स्थान नहीं घेरती है। स्थान नहीं घेरती है। ऊर्जा कोई स्थान नहीं घेरती है। ऊर्जा कोई अपनी वस्तु नहीं होती है। ऊर्जा कोई स्थान नहीं घेरती है और ना ऊर्जा की कोई छाया होती है। ना ऊर्जा की कोई छाया होती है। ऊर्जा की कोई कोई छाया होती है। ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे देख रहे थे भौतिकी की देन। भौतिकी की देन। मनोरंजन के क्षेत्र से देखें तो मनोरंजन के क्षेत्र से जैसे कि आपका मोबाइल, टेलीविजन सब टीवी बोलते हो, या रेडियो आदि। अगर चिकित्सा के क्षेत्र से देखें तो चिकित्सा के क्षेत्र से आपकी थर्मामीटर हुआ, जिसे आप बुखार वगैरह चेक करते हो, टेम्परेचर, थर्मामीटर सूक्ष्मदर्शी हो या सूक्ष्मदर्शी आदि। जैसे कि आप कृषि के क्षेत्र में आप देख सकते हो, कृषि के क्षेत्र में आपका ट्रैक्टर, दवाई डालने वाली मशीन, और आपके ट्यूबवेल आपका हो गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि परिवहन के क्षेत्र में जैसे कि बस है, ट्रक है, जीप है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। रेल एंड एरोप्लेन, हवाई जहाज, जैसे व्यक्ति एक दूसरी जगह से आसानी से आ जा सकता है। इसके अलावा घर में भी आप देख सकते हो, घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मिक्सी है, कूलर है, और आपका फ्रिज है, घड़ी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। इसके अलावा आपके भौतिकी के दुरुपयोग भी हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो एग्जाम्पल में दुरुपयोग, जैसे कि बंदूक है आपकी, बंदूक है, हाइड्रोजन बम है आपका, हाइड्रोजन बम है, और परमाणु बम है। जैसा कि आपको पता है कि ये बना तो सब रक्षा के लिए ही है,
देश की रक्षा के लिए, पर लेकिन किसी आतंकवादी संगठन के अगर हाथ में अगर पड़ गए तो इनका गलत इफेक्ट भी पड़ सकता है, गलत प्रभाव, जैसे कि बंदूक, देश के देश तबाह हो सकते हैं। हाइड्रोजन बम के बारे में आपने पढ़ा होगा, परमाणु बम के बारे में आप जानते ही होंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताना, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, ठीक है ना। और हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। धन्यवाद।